हर रोज सुने अव्यक्त ज्ञान बिंदु का सार। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य रहेंगे। 2/1/1980 की ये वाणी चलेगी आज से। और टाइटल बाबा ने दिया, आने वाली दुनिया कैसी होगी। हम सब चाहते हैं कि हमारी जो दुनिया हो, स्वर्णिम युग, वो कैसा हो और उस दुनिया में हम कैसे राज करेंगे, कैसे वहाँ का भोजन होगा, क्या खाएंगे, किस तरीके से हर चीज़ का हम वहाँ पर एक अलग स्वाद फील करेंगे जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। वहाँ पर हर एक देवी देवता निरोगी काया का अनुभव करेंगे। वहाँ पर हर चीज़ मनोरंजन की होगी। इन सभी बातों के बारे में, कैसे हम वहाँ पर गाड़ी चलेगी, कौन सी गाड़ियाँ होंगी, कौन से वाहन होंगे, हर तरीके की चीज़ों के बारे में बाबा ने आज हमें इस बात का क्लियरेशन किया है। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, आने वाली दुनिया कैसे होगी। तो आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? यह है साहिबजादे और सहजादियों की भविष्य में सहजादियों की सभा। तो सच्चे साहिब के बच्चे सब साहिबजादे और साहिबजादियाँ हैं। यह नशा सदैव रहता है सबको कि हम सहजादे और साहिबजादियों के जीवन से ये जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूह रेहान चल रही थी कि साहिबजादे और साहिबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राजवंश होने के कारण, राज अधिकारी होने के कारण हम सदा ही सर्व संपत्ति से संपन्न होंगे। हर वस्तु में हम माला माल होंगे और सदा ही राजाई की रॉयल्टी में भी हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हरेक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाने वाली रहेंगे। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होकर के मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाओ। चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होगा और सदा ही खुशी की सहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विषपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार की साज बजाएगी। वृक्ष के पत्तों को झूलना, हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल के अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे ही पंछियों की बोली वैरायटी साज की होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारों पर मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे और फल ऐसी वैरायटी रचना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रचना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल होगा, भिन्न भिन्न रचना के होंगे। ये जो शुगर मिल वगैरह नहीं होगी वहाँ पर, लेकिन शुगर फल होगा। जैसे टेस्ट चाहिए ना, वैसे नेचुरल फल से हम वहाँ पर बना सकेंगे। ये पत्तों की जो सब्जियाँ नहीं होंगी वहाँ, लेकिन फल और फूल की सब्जियाँ होंगी। तो फलों और फूलों को सब्जियाँ बनाएंगे। दूध की तो नदियाँ ही होगी। अच्छा अभी देखो, अभी पिएंगे क्या? तो बाबा ने कहा नेचुरल रस फल अलग होंगे, खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। मेहनत करने की रस निकालना नहीं पड़ेगा वहाँ पर। हर एक फल इतना भरपूर होगा, सतयुग का जो बाबा बता रहे हैं व्यवस्था, वहाँ पर हर फल इतना भरपूर आपके पास होगा। जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया और जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल के गंगा जल, जिसका हम पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व देते हैं। कीड़े नहीं पड़ते, इसलिए पावन गाया जाता। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी, तो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। और इत्र डालेंगे नहीं,
लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियां होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे, नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जागते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का ही है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत होंगे। कोई हार्ड वर्क नहीं होगा वहाँ, ना कोई हार्ड वर्क, ना बुद्धि का वर्क होगा, ना कोई बोझ होगा। इसलिए जागना और सोना समान होगा। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहाँ ये संकल्प भी नहीं होगा। अच्छा पढ़ेंगे क्या, फिर पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखोगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई भी होगी, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की ड्राइंग होगी। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होगा, चित्रकार होंगे, साज चित्रकार और खेल होगा। तो साज और गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में ही पढ़ाई हो जाएगी। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं की होगी। ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली लाइफ नहीं होगी वहाँ की। रास भी एक खेल होगा। नाटक भी करेंगे आप वहाँ, बाकी सिनेमा नहीं होगा। नाटक होगा, नाटक हंसी के मनोरंजन के होंगे। नाटकशालाएं काफ़ी होंगी। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी और विमान भी चलाने के लिए बहुत सहज होगा। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों के कारण लास्ट इनोवेशन निकली है। करेंसी भी करेंसी में असरफियाँ होंगी वहाँ पर, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तन होगी, डिजाइन और अच्छी होंगी। निमित्त मात्र लेन देन वहाँ का होगा। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। परिवार होते भी चार्ज पहले वाले भी लेते हैं, तो एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी की भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा में अपने ही शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होंगे। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, ये मालिक है, ये भाव ही नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी। हिसाब किताब की खींचतान नहीं होगी वहाँ, रजिस्टर भी नहीं होगा वहाँ पर। रतन जड़ित के साज होंगे वहाँ, नेचुरल साज बचेगा। मेहनत वाले नहीं होंगे, उंगली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत ही अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस पहन लेंगे, जैसा स्थान वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के साज होंगे, ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे। रुई से भी हल्के वहाँ के गहने होंगे। कितनी सुंदर बात है कि सतयुग के गहने हमें इतने हल्के मिलेंगे जैसे रुई पकड़ने में भारी नहीं लगती। तो रियल गोल्ड होगा ना, तो उसमें हीरे जैसे ही होंगे। भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ तो भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब लगाते हो ना आप, वहाँ हीरे की भी भिन्न भिन्न प्रकार की ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगी। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रख करके एक चीज़ अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहाँ की जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरे की लाइट अर्थात चमक दोनों के मेल में महल से महल जगमगाएगा, नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही हो। इतनी चारों वायर्स आदि की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की भी जगमग देखोगे। भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिज़ाइन देखते हो। वहाँ रियल हीरो के सोने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों को कार्य करेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल हो जाएगा। भाषा तो बहुत ही शुद्ध हिंदी की होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा। ऐसी भाषा होगी कि विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे
वहाँ महल नहीं बनाना, महल तो भारत में ही बनाना, वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाना है। यह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे, वो भी थोड़े थोड़े होंगे, अभी नहीं है, पर बाबा कहते आगे चलकर सब कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। विमान शुरू किया और आवाज़ से पहले ही पहुंच जाओगे, इतनी तेज़ वहाँ की स्पीड होगी विमान की। जैसे आप फ़ोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाओगे, इसलिए फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली में भी होंगे और एक एक के भी होंगे, जिस समय जो चाहिए वह यूज़ करो। अब बैठ गए विमान में, अभी तो सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला होगा, संकल्प भी स्पीड का होगा। संकल्प किया और चांद सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसी बुद्धि का विमान आप सदा पर रेडी रखो, सदा विघ्नों से परे रहो, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। जाना चाहे परमधाम में और धरती को ही छोड़ ना सके, या कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए। व्यर्थ संकल्प एक पहाड़ी से टकराना ही है, तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि को विमान बनो। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे, वैसे इन बातों में भी हाँ हाँ नहीं करते। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था ना बाबा ने, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया कि ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग में जाने की, और हम स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आज देखो, तो आप सब तैयारी करो। तैयारी कौन सी करनी वह तो मालूम ही है, कौन से बाप के साथ स्वर्ग के गेट पे पास करोगे, उसकी पास लेनी होगी। तो गेट पास तो ले ली ना सभी ने, लेकिन बाबा के साथ गेट पास करने की पास हो। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। ये विश्वपति का गेट पास है, तो कौन सी गेट पास की है, अपने आप को चेक करो। अच्छा, ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाबा का याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने अपनी पार्टियों से मुलाकात करते हैं 3 पॉइंट पर क्लास कराई कि अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बच्चों को बैलेंस रखना पड़ेगा। जब दोनों का बैलेंस होगा तभी आपकी राजधानी बहुत अच्छी तरह से चल सकेगी, वो भी स्वर्णिम दुनिया की जिम्मेवारी की। फिर दूसरा कहा कि एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन है बाबा से सर्व संबंध अनुभव करना है हमें। तीसरा, मेरापन समाप्त करने से ही आप डबल लाइट स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति।